हेलो बच्चों, क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी लेसन 3 आपका है लाल बहादुर शास्त्री। आपका जो इसका 2 वीडियो बना है, तीसरा वीडियो है। अगला चैप्टर देखिए। अगला निर्धनता ने शास्त्री जी का साथ अब भी नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि कभी कभी वे ललिता जी के वास्ते कुमकुम की शीशी के लिए 10 पैसे भी नहीं जुटा पाते थे, किंतु निर्धनता उनके साहस और लगन को क्षण भर के लिए भी कुंठित नहीं कर पाई और शास्त्री जी लगातार देश सेवा का कार्य करते रहे। यूँ तो वे कांग्रेस में सन 1920 से 21 ईस्वी में ही आ चुके थे, किंतु उनके लिए सक्रिय कार्य का असली अवसर तब आया जब इलाहाबाद में बड़े बड़े राजनीति नेताओं के साथ उनका संपर्क हुआ। अपनी कर्तव्यपरायणता और सेवानिष्ठा के कारण कांग्रेस में वे दिन प्रतिदिन ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच गए। सन 1937 ईस्वी में जब प्रांतों में कांग्रेसी सरकारें बनी, तब तत्कालीन संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने उन्हें अपना संसदीय सचिव नियुक्त किया। सन 1947 ईस्वी में भारत के स्वतंत्र होने के बाद शास्त्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर मंत्री पद को त्याग कर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री बनकर दिल्ली आ गए। सन 1952 ईस्वी में नेहरू जी ने शास्त्री जी को भारत का रेल मंत्री नियुक्त किया। सन 1957 में इस गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत का निधन हो जाने पर शास्त्री जी भारत के गृह मंत्री बनाए गए। 27 मई सन 1964 ईस्वी को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। देश के नीतिक नेताओं ने खूब सोच समझकर शास्त्री जी को उनका उत्तराधिकारी चुना और 6 जून सन 1964 ईस्वी को शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने। उस समय देश की स्थिति अच्छी नहीं थी, चारों ओर संकट के बादल मंडरा रहे थे। सन 1962 में हुए चीन के युद्ध ने न केवल देश की सैनिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई थी, बल्कि उनके परिणामस्वरूप राष्ट्र की आर्थिक योजनाएं भी अस्त व्यस्त हो गई थीं और पड़ोसी शत्रुओं के हौसले भी बढ़ गए थे। शास्त्री जी जब इस थके हारे देश के प्रधानमंत्री बने, तब उनके सरल स्वभाव, छोटे कद और सीधे साधे लिबास के कारण लोगों के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं उभर आईं, किंतु शास्त्री जी ने तुरंत ही इस बात का प्रमाण दिया कि ऊपर से छोटे और दुर्बल दिखाई देने वाले उनके शरीर के भीतर बड़ा ही बल और संकल्प छिपा हुआ। उन्होंने घोषणा की कि मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे देश के सम्मान को आँच आए। अपनी इस पवित्र घोषणा को शास्त्री जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक निभाया। जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया, तब शास्त्री जी हुंकार उठे और उन्होंने अपनी सेनाओं को देश की रक्षा करने का आदेश दिया। 3 सप्ताह की लड़ाई में ही विदेशी शस्त्रों के बल पर लड़ने वाले पाकिस्तान का अभिमान चूर चूर हो गया और हमारी सेनाएं आक्रमणकारियों को खदेड़ती हुई लाहौर तक जा पहुंची। भारत की इस शानदार विजय के सारे संसार में खलबली मच गई और संयुक्त राष्ट्र ने शांति और युद्ध विराम की अपील की, जिसे स्वीकार कर शास्त्री जी ने एक विजयी वीर की गरिमा का परिचय दिया। शास्त्री जी की विजय का सबसे बड़ा रहस्य यह था कि वे सदा जनता को अपने साथ लेकर चले। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा लगाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जहां एक और जवानों ने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण हथेली पर ले लिए, वहां किसानों ने अपने परिश्रम द्वारा अधिक से अधिक अन्न उपजाने का प्रण किया। इससे सारा राष्ट्र एक फौलादी दीवार की तरह कष्ट का सामना करता दिखाई दिया। प्रधानमंत्री के रूप में यह शास्त्री जी की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, इतनी बड़ी कि शांति के पुजारी और शुद्ध युद्ध के विजेता के रूप में उनका नाम राष्ट्र के इतिहास में सदा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आपका ये वीडियो यहाँ पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम आगे का पढ़ाएंगे।